अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। ज़कात निकालने का तरीक़ा क्या है, कैसे हमें ज़कात निकालनी चाहिए, इसी के हवाले से आज ये वीडियो है। आपको बताया जाएगा ज़कात निकालने का बहुत आसान तरीक़ा, बहुत आसान अल्फाज के साथ। आप वीडियो को देखें, बार बार देखें, ताकि आपको पता लग जाए कि हम अपने माल की ज़कात कैसे निकालें, तरीक़ा क्या है निकालने का। सबसे पहली बात, आप साल में कोई भी एक महीना मुकर्रर कर लें। इस्लामी साल का कोई भी महीना आप मुकर्रर कर लें, अंग्रेजी का महीना मुकर्रर ना करें, क्योंकि ज़कात में इस्लामी महीना होना ज़रूरी है। तो आप इस्लामी महीना कोई सा भी एक मुकर्रर कर लें, क्योंकि ज़कात साल गुजरने पर फ़र्ज होती है। जब आपको पता होगा, आप लिखे हुए होंगे डेट तारीख, तब आपको पता भी लग जाएगा कि मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज हुई है कि नहीं हुई है। सबसे पहले आप एक महीना मुकर्रर कर लें कि मुझे, अमूमन मुसलमान ज़्यादातर रमज़ान शरीफ में निकालते हैं, तो आप रमज़ान का महीना मुकर्रर कर लें। उसके बाद आप कॉपी पेंसिल लें और सबसे पहले आप अपने घर का सोना लें, उसको लिखें कितना सोना है आपका, 1 तोला है, 2 तोला है, उसकी मौजूदा वैल्यू लिखें। मार्केट में पता करके सुनार की दुकान पे इसका रेट क्या है, उसकी मौजूदा वैल्यू लिखें। उसके बाद चांदी हो आपके पास 20 तोले है तो 20 तोला लिखें, उसकी मौजूदा वैल्यू उसके आगे को लिखें, यानी कितने की है ये। मैं उन्हीं चीज़ों को आपके सामने बता रहा हूँ जिन पर ज़कात फ़र्ज होती है, यानी जिनकी ज़कात निकाली जाती है। नंबर 1 सोना, सोने की मौजूदा वैल्यू। नंबर 2 चांदी, लिखें चांदी की मौजूदा वैल्यू लिखें। नंबर 3 नकदी, यानी कैश, बैंक बैलेंस, आपके पास पैसा कितना है, नकदी कितनी है, घर में कितना है उसको भी लिखें, बैंक में कितना पड़ा हुआ आपके खाते में जमा है उसको भी लिखें। अगर आपने कमेटी डाल रखी है 10 लाख की, 5 लाख आपसे जा चुका है, कमेटी अभी नहीं उठी है, आप उस 5 लाख को भी लिखें, वो भी आपका है, वो भी आपके ही पास आएगा। समझे? नकदी जो घर मौजूद है, बैंक में है या कमेटी वगैरह आप जो डालते हैं कमेटी, उसको आप अपने पास अपनी कॉपी में लिख लें। ये इतने पैसे इस चीज के हैं, सोने के इतने, चांदी के इतने, नकदी इतनी है और सोना इतना है, मौजूदा उसकी रेट भी लिख लें। नंबर 4 माले तिजारत, यानी तिजारत का माल। आप तिजारत करते हैं, अगर आप दुकानदार हैं, आपकी दुकान में कितना माल है उसका हिसाब लगा के उस माल को, उसकी मौजूदा वैल्यू लिख लें अपनी कॉपी में। आपके पास गोदाम में माल पड़ा हुआ है, कितने का पड़ा हुआ है उसको लिख लें। क्यों, ये 4 ही चीजें हैं, 5 चीजें बताई हैं, लेकिन वो 5 भी चीज जानवर इस दौर में इतने नहीं पाए जाते, उसके लिए शराइत हैं कि साल का अक्सर हिस्सा मुफ्त के चारे पे वो चरें जंगल में, फिर उन पर कहीं 40 बकरियों पर एक बकरी ज़कात देनी पड़ती है। ये चीजें अब नहीं पाई जाती, तो वह 4 चीजें आपके सामने बता दी, सोना, चांदी, नकदी, माले तिजारत, यानी तिजारत का माल। जो भी हो, आपने जो भी चीज की तिजारत करते हैं तो उस चीज को लिख लें। अब इसको जोड़ें कि ये रकम कितनी बनी। फर्ज कर लें आपकी रकम सोना, चांदी, नकदी, तिजारत, तिजारत में कारोबार भी है, माल तिजारत में किसी ने प्लाट वगैरह खरीद के इस नियत से रखा है कि आज मैंने ये 5 लाख का लिया है, 4 महीने बाद 10 लाख का हो जाएगा, 6 लाख का हो जाएगा, मैं इसको बेच दूंगा, ये भी तिजारत में आता है। कई कई प्लाट लोग लेके डाल देते हैं तिजारत की, बेचने की गरज से, तो इसकी भी ज़कात निकालना जरूरी है। हाँ, इसलिए लिया है कि कल को हम इसमें मकान बना लेंगे, अब वो चाहे 1 करोड़ का हो या पूरा मकान ले लिया है किराए पे देने के लिए, तब उसकी ज़कात नहीं निकाली जाएगी, मकान की उस पैसे की निकाली जाएगी जो किराए का पैसा आपके पास आएगा। अब इन जो चीजें आपने लिखी हैं, फर्ज कर लें कि इनकी सबकी रकम होती है 5 लाख।
अब 5 लाख रुपए आपके पास ये हो गई, सोना चांदी नकदी माल तिजारत सब। अब आखिर में आपको ये देखना है कि मुझे लोगों का कर्जा कितना देना है, मेरे ऊपर लोगों का कितना कर्जा है। क्यों ऐसा भी होता, दुकान में माल पड़ा है, गोदाम में माल पड़ा है, वो उधार लेके आया होता है, लोगों का पैसा होता है, बजाय लगता है हमारे पास बहुत माल पड़ा लेकिन वो उधार का होता है। तो आप ये देखें मुझे लोगों का कितना पैसा देना है, कर्जा कितना देना है। अगर ये 5 लाख आपके हुए, अगर आप पे 5 लाख का कर्जा हो रहा है तो आप पर ज़कात फर्जी नहीं है, क्योंकि आप पर बची न रहे बिल्कुल भी। अगर 6 लाख का कर्जा आप पे तब भी आप पर ज़कात फर्ज नहीं है। हाँ, अगर 4 लाख आप पर कर्जा है, यानी 4 लाख आपको निकालना है, तो इस 5 लाख में से 4 लाख को माइनस कर दें, यानी निकाल दें, कम कर दें। अब आप पर बचे 1 लाख रुपए। अब आपको सिर्फ इन 1 लाख की ज़कात अदा करनी, 1 लाख रुपए की ज़कात देनी है। उधार के निकाल के 4 लाख, 1 लाख की ज़कात देनी है 2.5% के एतबार से, यानी 1 लाख पर 2,500 रुपये, 2,500 रुपये आपको 1 लाख पर निकालने पड़ेंगे। बड़ा आसान सा तरीका है, लोग कंफ्यूज होते हैं हम ज़कात कैसे निकालें, क्या निकालें। बड़े आसान अल्फाज में मैंने आपको समझा दिया है। 1 लाख पर 2,500 यानी 2.5% ज़कात निकलती है। तो गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दूसरे भाइयों तक वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।